हेलो एवरीवन, आप सबके सामने मैं एब्यूज़ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को हिंदी में बताऊंगा। तो रिसेंटली क्या हुआ है, हाल ही में स्वच्छ न्यायालय ने कहा है कि निवारक निरोध कानून औपनिवेशिक विरासत के हैं और राज्य को मनमाने अधिकार प्रदान करते हैं। यह भी देखा गया है कि वे अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान की गई किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अवकलन के अलावा ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कानूनों का दुरुपयोग देखा गया है और न्यायालयों के समक्ष मामले दायर किए गए हैं। इस संदर्भ में आए निवारक विरोध क्या है, मुद्दों पर चर्चा करें, इससे संबंधित और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है ये बता रहे हैं। निवारक विरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन को मैं हिंदी में निवारक विरोध का नाम बोल रहा हूँ। निवारक विरोध का अर्थ किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना है ताकि उस व्यक्ति को किसी भी संभावित अपराध पर टिप्पणी करने से रोका जा सके। दूसरे शब्दों में निवारक निरोध द्वारा की गई कार्रवाई है प्रशासन को शक के आधार पर संबंधित व्यक्ति द्वारा कुछ गलत कार्य किए जा सके हैं जो राज्य के लिए प्रतिकूल होंगे। क्या है, व्हाट आर द प्रोविज़न रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिसीजन। क्या है प्रिवेंटिव से जुड़े प्रावधान कैद। पहले है सेक्शन 151 ऑफ CRPC। उसके अंदर है मैं एक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने का प्रावधान है मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना व्यक्ति और बिना किसी वारंट के, यदि उसे यह प्रतीत होता है कि अपराध के आयोग को रोका नहीं जा सकता है, तो गिरफ्तार करना। तो फिर क्या है, R22 संवैधानिक सुरक्षा उपायों के लिए प्रदान करते हैं। ऐसी गिरफ्तारियों के किसी व्यक्ति को किस आधार पर हिरासत में लिया जा सकता है। राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेश मामले और सामुदायिक सेवा। व्हाट आर द सेफ गार्ड्स अवेलेबल टू द पर्सन डिटेन्ड, मतलब व्यक्ति के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपाय क्या हैं हिरासत में लिया तो पहली बार में किसी व्यक्ति को केवल 3 महीने के लिए निवारक हिरासत में लिया जा सकता है। नज़रबंदी की अवधि 3 महीने से अधिक बढ़ाई जा सकती है केवल सलाहकार बोर्ड के अनुमोदन पर। उसके बाद है बंदी को अपने निरोध के आधार जानने का अधिकार है, हालांकि उसके बाद राज्य यह बताने से इनकार कर सकता है आधार यदि सार्वजनिक रूप से ऐसा करना आवश्यक है। दिलचस्पी, उसके बाद बंदी को अपनी नज़रबंदी को चुनौती देने का अवसर प्रदान किया जाता है। उसके बाद है व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। निवारक नज़रबंदी के पक्ष में तर्क क्या है। राष्ट्रीय सुरक्षा का संस्करण पहला है, उसमें उसके अंदर को बताऊंगा तो एक्सप्लेन करता हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए निवारक निरोध कानून आवश्यक है। अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देकर जो सार्वजनिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा या शांति के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं और समाज का आदेश। सेकंड है प्रोएक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट क्राइम्स, इसको हिंदी में अपराध को रोकने के लिए सक्रिय उपाय। निवारक निरोध का उपयोग अपराधों को होने से पहले रोकने के लिए एक सक्रिय उपाय के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग अक्सर उन व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए किया जा सकता है जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की संभावना रखते हैं या जिन्होंने अतीत में अपराध किया है। तीसरा, अपहेल्ड बाय जुडिशरी, न्यायपालिका द्वारा मान्य। न्यायपालिका ने वैधता को बरकरार रखा है ऐसे कानूनों के बारे में क्योंकि वे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में बहुत उपयोगी रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश भी निर्धारित किए हैं कि निवारक निरोध का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है और व्यक्तियों को मनमाने ढंग से हिरासत में नहीं लिया जाता है। उसके बाद इन अहमद नूर मोहम्मद भाटिया वी स्टेट ऑफ गुजरात, उन्होंने क्या किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने CRPC की धारा 151 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि पुलिस अधिकारी द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग इस प्रावधान को मनमाना और अनुचित नहीं बना सकता है। उसके बाद है इन मेरियप्पन वी, उन्होंने क्या बोला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और न्याय मामले में यह माना गया है कि हिरासत और इसके कानूनों का उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं है बल्कि कुछ अपराधों को होने से रोकना है। उसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स आर अवेलेबल, तो उसको क्या संविधानिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध है, जैसे कि उसके अंदर डिस्क्राइब किया है भारत का संविधान निवारक निरोध कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। जैसे कि पहली बार में किसी व्यक्ति को केवल 3 महीने के लिए निवारक हिरासत में लिया जा सकता है। सेकंड पॉइंट क्या है, नज़रबंदी की अवधि 3 महीने से अधिक बढ़ाई जा सकती है केवल सलाहकार बोर्ड के अनुमोदन पर। तीसरी चीज़ है बंदी को अपने विरोध के आधार जानने का अधिकार है। चौथी, हालांकि राज्य बताने से इनकार कर सकता है आधार यदि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है। तो उसके बाद पांचवी, बंदी को अपनी नज़रबंदी को चुनौती देने का अवसर प्रदान किया जाता है। उसके बाद है डिटेरेंट फॉर द पोटेंशियल ऑफेंडर्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संभावित अपराधियों के लिए निवारक होने का डर। हिरासत में लिया गया व्यक्ति उन व्यक्तियों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य कर सकता है जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। तो उसमें क्या है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द इशू एंड विथ द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। निवारक निरोध कानून के मुद्दे क्या हैं, तो उसमें पहला क्या है, इशूड फॉर ट्राइवल रीजंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तुच्छ कारणों के लिए उपयोग। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अधिकारियों को छोटे मुद्दों के लिए कानूनों का उपयोग करते हुए पाया गया है। सबसे अजीब उदाहरण में से एक है जब घटिया मिर्च पाउडर बेचने के लिए एक व्यक्ति को गुंडे के रूप में हिरासत में लिया गया। सेकंड क्या, लेक ऑफ प्रॉपर डेफिनेशन, उचित परिभाषा का अभाव। विभिन्न राज्य कानूनों में यह स्पष्ट नहीं है कि किसी व्यक्ति को किस आधार पर हिरासत में लिया जाना चाहिए। इस प्रकार कानून का दायरा शायद ही आदतन अपराधियों तक सीमित है। तो उसके बाद तीसरा, हैज़ कॉलोनियल लेगेसी, औपवेशिक विरासत है। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि आधुनिक समय में ऐसे कानूनों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ब्रिटिश राज के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद हम पेज नंबर 5, पॉइंट नंबर 3, अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों के खिलाफ। इस तरह के कानून मौलिक अधिकारों के स्पष्ट विरोध में है। किसी व्यक्ति को अनिश्चित आधार पर हिरासत में लेना क्योंकि वह अपराध कर सकता है जो अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उसके नेक्स्ट, मिसयूज़, दुरुपयोग। कई मामलों में यह देखा गया है कि ऐसे कानूनों का प्रतिशोधात्मक तरीके से दुरुपयोग किया गया। कई मामलों में राजनीतिक दलों को विपक्ष के सदस्यों को दंडित करने के लिए कानूनों का दुरुपयोग करते देखा गया। कोविड अवधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों ने कई विपक्षी नेताओं और पत्रकारों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA लगाया। उसके बाद है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA का फुल फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सेफ गार्ड्स आर नॉट इनफ, सुरक्षा उपाय प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 22 व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधारों
के बारे में सूचित करने का अधिकार देता है, लेकिन वही लेख सार्वजनिक हित में आधारों का खुलासा न करने का भी प्रावधान करता है। विरोध के आधारों का खुलासा करने में इनकार करना सही अर्थों में सुरक्षा नहीं है। उसके बाद व्हाट शुड बी द वे टू फॉरवर्ड, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। पहला पॉइंट है यूनिफॉर्मिलिटी इन लॉ, कानूनों में एक रूपता। अलग अलग राज्यों में इससे संबंधित अलग अलग कानून है, क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत एक विषय है। फिर भी केंद्र सरकार को राज्यों से किसी मॉडल अधिनियम के माध्यम से किसी प्रकार की एक रूपता रखने का आग्रह करना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है रिमूव द स्कोप ऑफ एम्बिगटी, अस्पष्टता के दायरे को हटाए। अस्पष्टता के दायरे को कम करने के लिए कानूनों के तहत अपराधों की प्रकृति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए तमिलनाडु का गुंडा अधिनियम उन अपराधियों को कवर करता है जो बुटलेकर, जुग्गी, हड़पने वाले, वन अपराधियों से लेकर वीडियो समुद्री डाकू, यौन अपराधी और साइबर अपराधी तक है। उसके बाद इंश्योर इफेक्टिव यूज़ ऑफ लॉज, कानूनों का प्रभावित उपयोग सुनिश्चित करें। अधिकारियों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे अनुपातिक रूप से कार्य करें और कानूनों का दुरुपयोग न करें। साथ ही कानूनों का उपयोग सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए और तुच्छ मुद्दों पर और प्रतिशोध के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और जैसे कि मरियप्पन बनाम जिला कलेक्टर और अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ अल्टरनेट मेथड, वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करें। अधिकारियों को कुछ वैकल्पिक उपाय खोजने चाहिए और यदि संभव हो तो नज़रबंदी से बचने का प्रयास करना चाहिए। एक अपराध के लिए सज़ा सीधे संबंधित होना चाहिए और किए गए अपराध की गंभीरता के अनुपात में के लिए उदाहरण के लिए एक नाबालिग के लिए एक छोटा सा जुर्माना उचित हो सकता है अपराध, जबकि एक लंबी जेल की सज़ा हो सकती है एक गंभीर या हिंसक अपराध के लिए उपयुक्त। उसके नेक्स्ट पॉइंट यूज़ इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, विरलतम मामलों में उपयोग। किसी भी मामलों में कानूनों का मनमाने ढंग से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अधिकारियों द्वारा अपराध की गंभीरता का न्याय किया जाना चाहिए और दुर्लभतम मामलों में कानूनों का उपयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष, जबकि निरोध कानून और व्यवस्था बनाने रखने में एक उपयोगी उपकरण हो सकता है, मानवाधिकारों के किसी भी उल्लंघन से बचने के लिए उनका कार्यान्वयन सावधानी से किसी जाना आगे सॉरी फिर से मैं पढ़ रहा हूँ उदाहरण फिर से कंक्लूजन, निष्पक्ष, जबकि निवारक निरोध कानून और व्यवस्था बनाए रखने में एक उपयोगी उपकरण हो सकता है, मानवाधिकारों के लिए किसी भी उल्लंघन से बचने के लिए उनका न्यायन सावधानी से किया जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन कानूनों का दुरुपयोग ना हो और इनका उपयोग केवल तभी किया जाए जब व्यक्तियों को किसी भी अनुचित नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।